गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जॉब कोस्टिंग चल रहा था, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैच कोस्टिंग। अब देखिए ये बैच कोस्टिंग क्या है। बैच कोस्टिंग वी कैन से इज़ द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कोस्टिंग, है ना। क्योंकि जॉब कोस्टिंग में जो काम होता है वो छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे बताया था कोई प्लम्बर का काम है या कोई छोटी सी जॉब है जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वन कस्टमर की जाती है ना। लेकिन बैच कोस्टिंग क्या होती है, इसको हम फैक्ट्री बैच कोस्टिंग या फैक्ट्री जॉब कोस्टिंग भी कहते हैं, कि जिसमें सिमिलर टाइप का जो काम है वो लोड्स में या बैच में किया जाता है ना, जिसकी कॉस्ट निकाली जाती है, जिसमें हम एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, बल्कि सिमिलर नेचर के अगर कुछ प्रोडक्ट का कोई बैच कोई ऑर्डर आपको मिल जाता है तो उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तो उसके लिए जो कोस्टिंग तैयार की जाती है उसको हम कहते हैं बैच कोस्टिंग। जैसे सपोज़ रेडीमेड गारमेंट्स हैं, है ना। रेडीमेड गारमेंट्स प्रिपेयर कराने हैं और आपको 100 यूनिट्स का, मतलब किसी टेलर को 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स का एक साथ ऑर्डर मिल जाता है जो एक जैसे ही बनाने हैं, है ना। साइज़ में भी वेरी, एक ही साइज़ के भी हो सकता है 100 पीस बनाने हो, कि डबल एक्सेल के 100 पीस बनाने हैं, एक्सेल के 100 पीस बनाने हैं, एम के 100 बनाने हैं, है ना। तो इस तरह से जब उनको ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए जब वो कोस्टिंग तैयार करते हैं तो उस कोस्टिंग को हम क्या कहते हैं, बैच कोस्टिंग। तो अब देखिए इसके क्या फीचर हैं। अ बैच इन फैक्ट इज़ अ कोस्ट यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल आइटम्स, कि आइडेंटिकल आइटम्स का जो ग्रुप होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी थ्रू आउट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, है ना। इन अदर वर्ड्स बैच इज़ नॉट रिलेटेड विद अ सिंगल प्रोडक्ट। बैच किसी सिंगल प्रोडक्ट को नहीं कहा जाता, बट इट इज़ रिलेटेड विद सम स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट एट द सेम टाइम, है ना। जैसे बताया कि एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है जब वो कुछ लॉट्स में बनाया जाता है, कुछ बैच में बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैच कोस्टिंग। इसमें ईच बैच इज़ गिवन अ स्पेसिफिक नंबर, हर बैच को एक स्पेसिफिक नंबर या कोड दिया जाता है और उसकी कॉस्ट निकाली जाती है ऑन दैट बेसिस, है ना। तो हर बैच को हम क्या मानते हैं, अ यूनिट ऑफ कोस्ट, और उसकी सेपरेटली क्या की जाती है, कोस्टिंग की जाती है, कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि बैच कोस्टिंग में भी कॉस्ट शीट उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे आउटपुट कोस्टिंग में या सिंगल कोस्टिंग में बनाई जाती है। वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें कुछ अलग नहीं है ना। सेम वही पैटर्न फॉलो किया जाता है। अभी इलस्ट्रेशन 8 आप करके देख लेना, बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पर है कि डायरेक्ट मटेरियल में आप डायरेक्ट वेजेस ऐड करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवर ऐड करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। सेम वही पैटर्न है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 9 देखिए, है तो ये भी वही बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इसमें देखिए क्या कहा हुआ है, कंपोनेंट 80x, ये कंपोनेंट का नाम है, इज़ मेड एंटायरली इन कोस्ट सेंटर 10। कोस्ट सेंटर 10 में ये बनाया जा रहा है। मटेरियल की कॉस्ट है ₹5 पर कंपोनेंट। जितने कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट की कॉस्ट है 5। ईच कंपोनेंट टेक्स 12 मिनट्स टू प्रोड्यूस, एक कंपोनेंट को बनने में 12 मिनट लगते हैं। मशीन ऑपरेटर जो इसको बनाने वाला है इस पे 12 पर आवर, 12 रुपये उसको 1 घंटे के आपने देने हैं। मशीन आवर रेट इज़ ₹20, 1 घंटे के 12 रुपये देने हैं मशीन ऑपरेटर को, और मशीन आर रेट है ₹20। ठीक है। अब देखो सेटिंग अप ऑफ अ मशीन, मशीन को सेट होने में टू प्रोड्यूस कंपोनेंट 80x टेक्स 2 आवर्स, है ना, कि मशीन का सेटअप होने में 2 घंटे लगते हैं। आगे वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबाव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कोस्ट शीट शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कोस्ट बोथ इन टोटल एंड पर कंपोनेंट। तो ये आपने दोनों बनानी है, एक तो सेटिंग अप कॉस्ट बनानी है और एक प्रोडक्शन कॉस्ट, दोनों अलग अलग निकाल के दिखानी है। एज्यूमिंग दैट अ बैच ऑफ 10 कंपोनेंट्स अगर बनाए जाते हैं तो क्या कॉस्ट होगी, 100 कंपोनेंट्स अगर बनाए जाते हैं तो क्या कॉस्ट होगी, 500 कंपोनेंट्स अगर बनाए जाते हैं तो क्या कॉस्ट होगी। तो देखिए पहले 10 कंपोनेंट्स का इन्होंने नीचे दिया है, तो इसके हम 2 पार्ट्स बना लेंगे, एक तो सेटिंग अप ऑफ कॉस्ट, एक प्रोडक्शन कॉस्ट। अब अपने ये ध्यान रखना है, सेटिंग अप कॉस्ट तो तीनों में ही सेम होगा, चाहे कितना भी प्रोडक्शन किया जाए, ये फिक्स नेचर का है कि एक बार आप मशीन को सेट कर लेंगे तो फिर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सेटिंग अप कॉस्ट के लिए इन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो मशीन ऑपरेटर है उसको 12 पर आवर, है ना, वो दिए जा रहे हैं, और कितने घंटे लगे, 2 घंटे। तो वेजेस कितनी दी जाएगी, 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 12, ₹24 वेजेस दी जाएगी ऑपरेटर को,
और मशीन आर इन्होंने बताया रेट इज़ 20। तो ये मशीन आर कितने लगेंगे, 2 घंटे। यहाँ पर बता रहा है कि सेटिंग अप टाइम जो है वो 2 आवर्स है ना। तो 1 घंटे के 20 रुपीज़, तो 2 घंटे के 40 रुपीज़। ये 40 रुपीज़ हमने यहाँ शो कर दिया। तो ये आपका आ गया 64 रुपीज़। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन कोस्ट। प्रोडक्शन कोस्ट में इसने बताया मटेरियल आपका 5 रुपीज़ पर कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पर मटेरियल 10 कंपोनेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। उसके बाद वेजेस के लिए आपको इसने बताया हुआ है कि एक कंपोनेंट को यहाँ देखिए एक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है। यहाँ दिया था ये देखो, ईच कंपोनेंट टेक्स 12 मिनट्स टू प्रोड्यूस। 12 मिनट लगते हैं एक कंपोनेंट को। तो 10 कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि हमने 10 कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट्स है ना, 120 मिनट्स, और वी कैन से 2 आवर्स। तो ये वेजेस 2 आवर्स वहाँ से आए। रेट आपको दिया हुआ है 12 पर आवर, जो हमने यहाँ लिया था वही यहाँ भी लेंगे। मशीन आवर भी यहाँ पर 2 आवर्स ही लगेंगे, यही सिमिलर है ना। मशीन आवर्स भी आपके 2 आवर्स ही लगेंगे, सेम ही, और रेट लगेगा 20 है ना। तो आपका इसके अकॉर्डिंग ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब इनका टोटल करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऑफ 10 कंपोनेंट्स। ठीक है। अब इसी तरीके से ऑफ 100 कंपोनेंट्स भी आप निकाल सकते हैं। 100 के लिए वही सेम, ये तो सेम रहेगा सेटिंग अप कॉस्ट जो पीछे हमने ली थी। वेजेस 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 12, मशीन आवर 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 20। चाहे आप कितने ही कंपोनेंट्स बनाएं, सेटअप कॉस्ट आपकी वही रहेगी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में देखो, मटेरियल 5 रुपीज़ पर कंपोनेंट था, 100 कंपोनेंट है तो 500। अब वेजेस, अब ये कितने घंटे का लगेगा, जो भी बताया था 12 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट के लिए। अब 100 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, है ना। 12 मिनट्स एक यूनिट के लिए, तो 100 यूनिट्स के लिए 1200 है ना। ये देखो ये निकाला हुआ है 100/60 × 12 कर दिया है ना। ये 1200 मिनट्स कह लो, या इसको हम 20 आवर्स भी कह सकते हैं। 1200 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो 20 आवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी वेजेस में हम 20 आवर्स लेंगे और मशीन आवर्स भी आपके 20 हो जाएंगे। वेजेस आपको 12 रुपीज़ पर आवर दिया है, मशीन आवर आपका 20 रुपीज़ पर आवर है। तो ये आपका 240 और ये 400, ये आपकी कॉस्ट आ गई 100 कंपोनेंट्स की। ऐसे ही 500 कंपोनेंट्स का आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको भी करके देख लेना, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ 500 कंपोनेंट्स के आवर्स आप निकाल लेंगे। इसी तरह से 500 × 12/60 है ना। तो ये 100 आवर्स आ जाएंगे, बाकी सिमिलर है।